गया है कि हमारे सरस्वती माँ की पूजन और उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं किया जाता है। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्राचार्य महोदय, कृपया मैं अनुरोध करूंगी कि आप आए और सरस्वती माँ के पूजन करने का कष्ट करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय अनिल वर्मा जी, आप सरस्वती माँ का पूजन कर कार्यक्रम की शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरा कोई फोटो कर चलिए। रोशनी का ये कारवां यूं ही चलता रहे, रोशनी का ये कारवां यूं ही चलता रहे, उम्मीद का एक दिया हर दिल में जलता रहे। इसी कामना के साथ मैं समस्त मंचासीन अतिथियों से पुनः अनुरोध करूंगी कि वो अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। समस्त मंचासीन अतिथियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप पुनः मंच पर स्थान ग्रहण कर मंच की शोभा बढ़ाएं। कि आप आए और डॉक्टर वंदना भूपेन प्रेमी जी का माल्यार्पण करें। आदरणीय जागृति मैम से मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि प्रदान कर स्वागत। मैम से मैं अनुरोध करूंगी कि हमारी समाज सेविका नेहा अग्रवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय कविता मैम से मैं अनुरोध करूंगी कि हमारी अमृता गुप्ता जी समाज सेविका का स्वागत वंदन अभिनंदन करें माल्यार्पण से। आदरणीय और आगे अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे जो भी मंचासीन सम्मानीय चीफ गेस्ट अथवा हमारी सामाजिक संस्था के प्रमुख सम्मानीय वंदना भूपेन प्रेमी बेटी है तो कल के संबंध में हमारी बेटियों को अपने आशीष वचन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। हृदय से मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वंदना भूपेन प्रेमी जी कि आप उद्बोधन हेतु बच्चों को आशीष। आज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंधी की छावनी की इन प्यारी प्यारी बच्चियों के साथ मैं बैठी हूँ। इस प्रोग्राम के निमित्त आज के हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे बीच में बैठे हैं। आपने GDA का नाम सुना है, ग्वालियर विकास प्राधिकरण। तो ग्वालियर में जितने भी विकास के कार्य किए जाएंगे आदरणीय मधुसूदन भदौरिया जी के मार्गदर्शन में किए जाएंगे। एक जोरदार तालियों से भाई साहब का हम लोग स्वागत करेंगे। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनका बृहद हस्त हमेशा मेरे सर पर रहता है और मुझे हमेशा आगे चलने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई हमारे बीच अनिल वर्मा जी, जिनके हमारे परिवार से बहुत पुराने संबंध रहे, मैं सरकार भी बहुत बहुत यहाँ स्वागत करती हूँ। मेरे भाई जो परशुराम ब्राह्मण समाज संघ है, जो एक बोर्ड है, उसके सदस्य को आज अभी हमें नियुक्त किया गया है। परशुराम बोर्ड जो भाई साहब, हाँ, उसके सदस्य हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारी वार्ड प्रेसिडेंट है रचना जी, हमारे बीच में उनका भी हम स्वागत करेंगे। अमृता जी है, कमल जी है, हमारी दोनों बहनें वार्ड प्रेसिडेंट। और इस विद्यालय की जो शिक्षिका हैं, कहते हैं ना जो शेष है वो क्या है, विशेष है। तो अपने टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां करिए। भाई हमने प्राचार्य के लिए ताली बजाई, मुख्य अतिथि के लिए, शिक्षक के लिए, लेकिन हम खुद सम्मान लेने के लिए आए तो स्वयं के लिए ताली तो बजती है ना। जोरदार तालियां, ये तालियां थोड़ी कम नहीं है, अपने स्वयं के लिए जोर से बजाइए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वो बच्चियां हैं 9th, 10th, 11th, 12th की, जिन्होंने इस विद्यालय का नाम पूरे मध्य प्रदेश में रोशन किया है। ये एक मध्यम वर्ग के परिवार से आई हुई बच्चियां हैं जो अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए, उनके दिखाए मार्ग को प्रशस्त करते हुए, अपने शिक्षक की जो उनकी जो देन होती है उसको लेते हुए कम में भी आगे बढ़ने का ख्वाब रखती हैं। तो बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आज मैं डॉक्टर वंदना भूपेन प्रेमी यहाँ खड़ी हूँ। मैं भी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी की छात्रा हूँ। जब मैं आज यहाँ के आपको उद्बोधन दे सकती हूँ तो आने वाला समय किसका है, आप लोगों का है। बस एक ही निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगी कि जो उद्देश्य है, जो हमने गोल निर्धारित किया है, जब तक उसकी प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमें क्या करना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। इन्वायरमेंट में, वातावरण में हमारे चारों ओर बहुत कुछ है, हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए।
चाहे निबंध प्रतियोगिता है, बाल विभाग प्रतियोगिता है, डांस है, इनसे क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है, मुखर होती है। हम अपने स्कूल में थे तो जो भी प्रोग्राम होता था सबसे पहले आगे खड़े जाते थे कि हमें पार्टिसिपेट करना है। तो कुछ शिक्षक कहते थे कुछ तो छोड़ दो दूसरों के लिए। तो क्या आपको भी ऐसा बनना है कि नहीं? अगर हम अभी से निबंध बाल विभाग में भाग लेंगे तो आपकी बोलने की जो शैली है वो कैसी होगी बेटा? कल को हमें नौकरी करनी है, जॉब करनी है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी गवर्नमेंट जॉब पाएं। सबसे बड़े जो भारत के पद हैं, यूपीएससी हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई एडवांस का एग्जाम हो, आप सभी उनको निकालें। लेकिन निकालने के बाद आपको समाज में जाकर काम करना पड़ेगा। जब आप समाज में जाएंगे तो आपको किससे मुखर होना पड़ेगा, किससे बात करनी पड़ेगी? समाज के लोगों। तो आपके अंदर जो इंट्रोवर्ट गुण है, जो आपके अंदर अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, उसको हमें खत्म करके कैसा होना पड़ेगा? समाज के बीच में बात करने का। बस बच्चों यही मैं कहना चाहती हूँ कि आपके समाज में जो भी कुछ है उसको ग्रहण करिए। खेलकूद में भी अव्वल आइए, पढ़ाई में भी अव्वल आइए। डॉक्टर वंदना और मेरे हस्बैंड भूपेंद्र प्रेमी, हम दोनों मिलकर कई सारे मंच, जैसे मंच के कई लोग हम लोगों के साथ में, हमारी वार्ड की प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ में काम कर रही है। उद्देश्य क्या है बेटा? आज भी जब घर में बेटी का जन्म होता है, ध्यान से सुनना, आज भी जब घर में बिटिया का जन्म होता है तो 99.9% लोगों के मन में आता है काश बेटा हो जाता। भले कोई मुंह से बोले ना बोले, चूंकि बेटी ने जन्म लिया तो वो तो हमारी बेटी है तो हम पालते हैं, लेकिन मन में क्या आता है? काश बेटी की जगह क्या हो जाता? बेटा। तो इस काश को मिटाने की मुहिम के लिए डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी काम कर रही है। और ये जब तक नहीं खत्म होगी, जब तक समाज में बेटा और बेटी का दर्जा एक समान हो जाएगा। संबोधन के क्रम में मैं आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय मधुसूदन सिंह भदौरिया जी से अनुरोध करूंगी कि आप आशीष वचन हमारी छात्राओं के लिए कहें। आदरणीय भदौरिया जी। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंधी छावनी में उत्कृष्ट छात्रा सम्मान 2026 में मंच पर आसीन बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था की हमारी संयोजिका बहन वंदना जी, विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य श्री अनिल वर्मा जी, और इस कार्यक्रम का बहुत ही उत्साहपूर्वक तरीके से संचालन कर रही बहन मीतू तोमर जी, हमारे परशुराम बोर्ड के माननीय सदस्य अविनाश जी, और मंच पर आसीन हमारी बहनें, विद्यालय की आदरणीय शिक्षिकाएं, जिनके मार्गदर्शन में बच्चे नित्य प्रति रोज नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तत्पर है। ऐसी शिक्षिकाओं को मैं नमन करता हूं। जैसा हमारी बहन वंदना जी ने विस्तार से पूरी रूपरेखा रखी और बताया कि किस प्रकार से बच्चे कितनी कड़ी मेहनत करके इतने अच्छे अंक लाते हैं और अपने परिवार का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। आज देखने में आता है कि शासकीय विद्यालय के छात्र छात्राएं निश्चित रूप से मेजर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राइवेट विद्यालयों से कहीं न कहीं आगे उनका परिणाम बहुत अच्छा आता है। इसका एक कारण है, आप उसकी जड़ में जाएंगे तो मिलेगा कि शासकीय विद्यालयों में आज भी योग्य शिक्षक है। इतने योग्य शिक्षक प्राइवेट विद्यालयों में नहीं है। सिर्फ कुछ सुविधाओं के कारण से बच्चे अपने निजी विद्यालय, जो पेरेंट्स निजी विद्यालयों में पढ़ने भेजते हैं, इसलिए कि वहाँ रूम अच्छे होते हैं, कुछ में वातानुकूलित कक्ष भी होते हैं, बसें अच्छी होती है, कुछ साधन अच्छे होते हैं, इसलिए। अन्यथा मेरा ये मानना है, और मैं भी हमेशा शासकीय विद्यालय से पढ़ के आया हूँ, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है अपने समय में। मैं देखता हूँ कि शासकीय विद्यालयों में शिक्षा का स्तर, गुणवत्ता हमेशा ऊपर रहती है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार विज्ञापन वो नहीं होता है, और अपना स्वयं का करियर अच्छा बनाए। और किसी कारण से जो बच्चे उस मापदंड पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उनका भी कल अच्छा होगा, वो भी मेहनत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जो बच्चे जिनके कम अंक आए वो पीछे हैं, वो कमतर है, ऐसा नहीं है। कभी कभी परीक्षाओं में
लिखने का तरीका या कोई ना कोई ऐसे कारण बनते हैं कि वो बच्चे उस मेरिट में नहीं पहुंच पाते। मेरिट में तो थोड़े नीचे होते हैं, लेकिन उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। इसलिए जीवन में कभी निराश नहीं होना है, हमें अपने निरंतर मेहनत करते जाना है। आपने देखा होगा एक मुरैना के एक छात्र हमारे जानने वाले हैं, मनोज जी, मुंबई में है। उनको आपने एक पिक्चर देखी होगी कि 12th फेल है ना, वो मुंबई में पुलिस कमिश्नर है, IPS निकाला उन्होंने। कभी कभी किसी के दिल पे चोट लग जाती है तो कहते हैं वो ज्यादा मेहनत करता है। आप लोगों को कभी लगता है आपके किसी विषय में किसी में कभी कम अंक आए हैं तो आप मेहनत करेंगे, अगली बार से आपके भी अंक अच्छे आएंगे। जो थककर भी ना रुके वो बाजीगर होता है, जो थककर भी ना रुके वो बाजीगर होता है, जो मुश्किलों में ना झुके, जो मुश्किलों में ना झुके वो सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, हर पल को संवारना ही असली हुनर होता है, हर पल को संवारना ही असली हुनर होता है। तो सर्वप्रथम जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में टॉप 10 में सेकंड नंबर पर जो बच्ची आई है मनु शुक्ला, सर्वप्रथम मैं चाहूंगी कि मुख्य अतिथि जी हमारे मनु शुक्ला और उनके पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं तो उनका सम्मान करें। मनु शुक्ला और उनके पिताजी कृपया मंच पर आए। तालियां मनु शुक्ला के लिए और उनके पिताजी जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां। बिना पेरेंट्स के सहयोग के, बिना पेरेंट्स की प्रेरणा के बच्चे इस शिखर तक नहीं पहुंच सकते। अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें सभी। रौनक तोमर, हर्षिता जैन। लास्ट है ये 3 बच्चियां 8 समितियां जो विधि से जिन बच्चियों ने 85%, 83%, 81% अपनी बोर्ड परीक्षा में अंक हासिल किए हैं, तीनों बच्चियां कर लीजिए। मंतसा निधि जाटव, कक्षा 9 में टॉप 3 बच्चियां रागिनी कुशवाहा, वंशिका पाल, भावना जाटव, तीनों बच्चे। कक्षा 10 में टॉप 3 की बच्चियां प्रतीक्षा शर्मा, अरीबा खान और हिमानी चौहान, तीनों बच्चियां मंच पर उपस्थित हो। प्रतीक्षा शर्मा, अरीबा खान, हिमानी शर्मा। प्राचार्य महोदय से भी अनुरोध है कि हमारी बच्चियों को, अमृता गुप्ता जी से भी अनुरोध है आप बच्चियों को सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाएं। कक्षा 11 में बायो में टॉप 3 गर्ल्स अनुष्का, आकांक्षा सिंह, अंजना लोधी। अनुष्का, आकांक्षा सिंह, अंजना लोधी। अंजलि कैसे कहाँ बैठे? दे दो आकांक्षा। आकांक्षा, अनुष्का, अंजना, अंजलि लोधी टॉप 3 11 के बायो में। सिंह जी, तो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जोरदार अपने लिए तालियां सभी बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ग्रुप समूह के लिए